आज की इस वीडियो में आपको स्मार्ट बोर्ड का कंप्लीट डेमो देने वाले हैं। यदि आपका भी सपना है एक स्मार्ट बोर्ड लेने का तो यह वीडियो आपके लिए है। स्मार्ट बोर्ड लेने से क्या फायदा होगा, कितना फीचर्स होता है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरह कैसे पढ़ा सकते हैं, ये सारा फीचर्स का क्या क्या यूज है, ठीक है। जैसे अभी हमको सर्कल बनाना है तो सर्कल, इस पर सर्कल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सर्कल पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं सर्कल पे, ये जो है आपका सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ये जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है। अब हमको जो है राइट एंगल ट्रेंगल समकोण त्रिभुज बनाना है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो रहा है। हमको ट्रेंगल बनाना है, ठीक है, ट्रेंगल कहने का मतलब हो गया आपका त्रिभुज बनाना है, ये त्रिभुज हो गया। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डेमो देने वाले हैं क्या क्या फीचर्स होता है स्मार्ट बोर्ड का, स्मार्ट बोर्ड लेने से कितना काम जो है आपका आसान हो जाएगा, साथ ही साथ पीडीएफ पे कैसे पढ़ाना है, पीपीटी पे कैसे पढ़ाना है, पूरा एक कंप्लीट डेमो, क्या क्या फ़ायदा होता है, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जैसा कि आप यदि स्मार्ट बोर्ड लेना चाहते हैं, ऐप बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9973725719। 57 के बाद क्या है 19, 5719। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से। सर ये दो तरफ से कैसे चल गया, पेन अलग कलर तुरंत लिख दिए, यही सारा चीज़ तो सर बताने वाले हैं आपको। क्रिएटर्स माइंड यही सारा चीज़ तो बताने वाले हैं। इसका सपोर्ट मिलता है 24/7, क्या है 24 घंटा आपको सपोर्ट मिलेगा। आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको लेना है आप पहले पूछिए, पहले समझिए। क्रिएटर्स माइंड का हर एक जगह पे ऑफिस है, पहले ऑफिस आइए तब जाकर कोई भी प्रोडक्ट को लीजिए। समझ रहे हैं बातों को। अभी देखिए सबसे पहला यदि डिजिटल बोर्ड आप लीजिएगा ना, उसमें दो कन्फ्यूजन आता है। सर ओपीएस क्या होता है, ओपीएस वाला ले कि विदाउट ओपीएस ले, समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। यदि नहीं सुने होंगे तो आप सुनिएगा, यदि लीजिएगा सर ओपीएस ले कि विदाउट ओपीएस ले, ठीक है, ओपीएस ले कि विदाउट ओपीएस ले। देखिए ओपीएस मतलब होता है, ये जो होता है आपका ओपीएस होता है, ये क्या होता है ओपीएस होता है। इसका मतलब है ये जो आपका डिजिटल बोर्ड अभी देख रहे हैं ये आपका बड़ा मोबाइल है, लेकिन ओपीएस यदि आप लगा देते हैं तो ये आपका डिजिटल बोर्ड कंप्यूटर की तरह भी काम करता है। तो मतलब ये आपका कंप्यूटर हो गया, जिसको कि आप सीपीयू बोलते हैं। ये छोटा सीपीयू हुआ, देखने में छोटा है लेकिन सीपीयू जैसे 100% वही सारा काम है इनका। सीपीयू जैसे जो लैपटॉप में आप काम करते हैं वही काम ये करता है। समझ रहे बातों को। तो ओपीएस मतलब यही चीजें होता है। ये जैसे कि डिजिटल बोर्ड है, इसमें ओपीएस लगा दीजिएगा तो ये विंडोज मतलब कंप्यूटर की तरह भी काम करेगा सर। समझ रहे बातों को। तो ये आपका इसका मतलब होता है ओपीएस का। अब हम लोग चलते हैं, ये कौन वाला है सर, ये एंड्रॉयड वाला है। ये जो है कौन सा कंपनी का है, तो ये लगभग हर एक कंपनी का जो है अलग अलग आता है इंटरफेस, ठीक है। ये जो है किस कंपनी का, आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे ये किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड पे हम लोग डेमो देख रहे हैं, ठीक है, डेमो जो ये देखने वाले हैं। तो देखिए लगभग जो हर एक कंपनी का इंटरफेस आता है, हर एक कंपनी का लगभग सिमिलर रहता है, हल्का फुल्का चेंजेज रहता है, तो आप लोग उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये जो है स्टेप से आपको हो सकता है ये दोनों चीज़ सिस्टम आप में नहीं है होम पेज में, इसका आपका नाम है इनोट, और कोई डिजिटल बोर्ड कंपनी में इसी का नाम रहता है नोट, और कोई डिजिटल बोर्ड कंपनी में इसी का नाम रहता है आपका राइट, WRITE। तो सबका काम एक ही है, नाम है अलग अलग। इसको जैसे खोलिएगा इस टैब से आपका खुल जाएगा, इस टैब से खुल जाएगा, समझिए तो काम उसका एक ही है। तो समझ गए। तो हम लोग चलते हैं फिर होम पेज पे। कोई भी चीज़ है तो ये हम लोग होम पेज पे आ गए, इसके बारे में अच्छे तरीके से अब समझते हैं। यहाँ से देखिए मार्क है, मार्क कर लेंगे। इसमें क्या चीज़ होगा, ये जो हम लोग को लिखने का ऑप्शन दे देगा। अब हम लोग कोई भी चीज़ को अच्छे से लिख सकते हैं। इसको जो हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा सकते हैं, रब कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए, नीचे कर दिए। अभी हम लोग रिमोट के सहारा थोड़ा सा इसको राइट करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग अच्छे से दिखा पाए आपको, ठीक है, जिससे कि अच्छे से हम लोग दिखा पाए। अभी देखिए जैसे ही ये चीज़ आ गया डिजिटल बोर्ड, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है। सर कितना का कैमरा आता है, तो इसलिए आप हमें कॉल कीजिए, जो नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से पूरी जानकारी बताएगा। देखिए सबसे पहला क्या है, ये जो बटन आता है इसको हम लोग बोलते हैं बैक बटन। समझिएगा अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे डेमो, ठीक है। ये है आपका बैक बटन। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में आप खोलते होंगे तो इस टाइप से आपको 3 बटन देखने के लिए मिलता है। ये जो बटन होता है ये होता है आपका बैक बटन। ये क्या होता है, एक होता है आपका बैक बटन, एक होता है कोई भी पेज पे हैं आप होम पेज पे आ जाइएगा, और एक होता है क्लीन ऑल या क्लियर ऑल करने वाला। क्या आता है, क्लीन ऑल। जितना भी ऐप खोले हैं, जितना भी वेबसाइट खोले हैं, जितना भी फेसबुक यूट्यूब खोले हैं, सबको एक बार में आप हटा सकते हैं। हाँ सर ये तो आता है, सेम टू सेम वही है। ये आपका बैक बटन है, ये देख रहे हैं, ये जो बटन है आपका बैक बटन है। कहीं पे है आपको पीछे आना है, एक बार पीछे आना है तो बैक बटन पर क्लिक कर दीजिए, आप पीछे आ जाइएगा। समझिएगा चीज़ों को अच्छे तरीके से। उसके बाद ये आपका होम बटन है, ये क्या है, ये है आपका होम बटन।
इसमें आपका कहीं भी रहिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाइएगा। अभी जो हम लोग हैं ये है होम पेज पर। किस पे हैं? होम पेज पर है। उसके बाद ये आपका आता है क्लीन ऑल या क्लियर ऑल। जितना भी आप नोट सॉफ्टवेयर खोले हैं, कोई भी चीज़ को खोले हैं, गूगल को खोले हैं, क्रोम को खोले हैं, सब यहाँ से हट जाएगा। इसका है क्लीन ऑल, इसको क्या बोलेंगे? क्लीन ऑल। ये हो गया, ठीक है। इतना तक तो आप तीनों फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ गए। ये आपका ई नोट हो गया, सबसे अच्छा यही है। इसी को लोग ई नोट बोलता है, इसी को लोग नोट बोलता है, इसी को लोग राइट बोलता है। इसी में सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, सारा चीज़ों को हम लोग समझते हैं। समझ रहे हो बातों को? इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये हो गया फाइल मैनेजर। जितना भी आपका पीडीएफ होगा, पीपीटी होगा, लोगो होगा, इमेज होगा, पेपर का कटिंग होगा, थंबनेल होगा, वो सारा चीज़ आपका इसी में रहता है, जिसका नाम क्या चीज़ है? फाइल मैनेजर। उसके बाद ये आ गया आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र कहने का मतलब जैसे कि क्रोम है, ठीक है, गूगल है, तो सेम टू सेम वही चीज़, जो भी चीज़ को आपको सर्च करना है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? जैसे ही इसको ब्राउज़र पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को आ जाएगा सर्च करने का ऑप्शन। आप यहाँ से सर्च अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ हो गया? ऑल ऐप्स। यहाँ पे आपका ऑल ऐप्स देखने के लिए मिल जा रहा है। जो भी प्ले स्टोर का वगैरह है, सारा ऐप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। प्ले स्टोर भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। कोई भी ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऑल ऐप। ये हो गया आपका मेनू बटन। मेनू बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका यदि इसमें कोई पीसी लगा हुआ है, मतलब ओपीएस लगा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो पीसी में चले जाइएगा। ये हो गया HDMI 1। HDMI 1 कहने का मतलब ये जैसे ही लैपटॉप आप कनेक्ट करते हैं इस बोर्ड में, तो ये आपका लैपटॉप में जितना भी चीज़ें स्क्रीन है वो आप डिजिटल बोर्ड में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका HDMI 1, ये HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3। 3 पोर्ट HDMI का दिया जाता है। एक देता है VGA का। VGA मतलब ये स्क्रीन को आप दूसरे जगह दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। एक देता है टाइप सी का, टाइप सी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेनू के बारे में हम लोग मेनू के बारे में समझे अच्छे तरीके से। अब है मार्क। मार्क मतलब ये समझ लीजिए, ये जो है आपका क्या है? मार्क। कहीं भी लिखना है, पीपीटी खोले उस पर लिखना है तो मार्क पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोग को लिखने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद ये है आपका कास्ट। कास्ट मतलब मोबाइल से यदि डिजिटल बोर्ड को अपना कनेक्ट करना है तो कास्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 6 डिजिट का कोड मिल जाएगा, ठीक है। एक 6 डिजिट का कोड मिल गया, FJ4। अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा एक ऐप को जिसका नाम है बैटेलो शेयर। ये देख रहे हैं ऐप को? यहाँ क्यों नहीं लिखा रहा है सर? इसमें बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लिखेंगे तब ना लिखाएगा, ठीक है। इसलिए वो जो है उस पर क्यों लिखाएगा? इस पर जो है ये तो इसका है पार्ट, इसलिए इसमें लिखने वाला ऑप्शन नहीं। तो इस एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्या चीज़? बैटेलो शेयर। उसमें कोड मांगेगा 6 डिजिट का, ये दीजिएगा। आप जो भी चीज़ मोबाइल में दिखाना चाहते हैं वो आपका डिजिटल बोर्ड पर दिखेगा। समझ रहे हैं? तो कास्ट का ये टाइमर। आप कोई भी स्टूडेंट को दे रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट को आप टाइम दे दिए जो 1 मिनट में इस सवाल को बनाना है। स्टार्ट पे क्लिक किए, स्टार्ट पे क्लिक किए तो बच्चे को बताइएगा 58 सेकंड बचा हुआ है, 57 बचा हुआ है, 56 बचा हुआ है, आप लोग जल्दी से बनाइए, ठीक है। तो इस टाइप से टाइमर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ मोर ऑप्शन है। मोर में कई सारा ऑप्शन है जो कि आप सभी को इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो हम लोग इसको पहले कट करते हैं, ठीक है। कट करने के बाद ये जो है आपका गूगल तब ओपन होगा जब उस चीज़ को कट कीजिएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, ये आपका जो है काम शुरू कर देता है, ब्राउजिंग करना शुरू कर देता है। जो भी सर्च करना है, जो भी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग पहले से खोल के रखे हुए थे क्रिएटर्स माइंड। क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है जो कि टीचर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से सारा चीज़ों को मैनेज करता है। एक टीचर्स के लिए जो भी चीज़ें होता है। तो ये देखिए रिमोट कंट्रोल कैमरा है, इसमें हम लोग कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल में दे सकते हैं सारा चीज़, ठीक है। और हम लोग जूम इन जूम आउट जो भी चीज़ें हैं ये रिमोट से ही हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब फिक्स कर दिए 1 बटन पे। अब कहीं भी है प्लस पॉइंट पे क्लिक किए, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं ये जो है कोई ऑफिस में है, और जैसे ही 1 बटन पे प्रेस किए ये ऑटोमेटिक आपका डिजिटल बोर्ड पे आ गया। तो ये कमाल है किसका? एक रिमोट कंट्रोल कैमरा का। आपको कोई भी चीज़ लेना है तो आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो हम लोग जो है लेफ्ट में भी वही चीज़ आता है, राइट में भी वही चीज़। इस सारा चीज़ों के बारे में फंक्शन तो सीख गए। हाँ सर ये तो सीख गए। अब ये सारा चीज़ सिखाइए सर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है तो आपको अच्छे से सिखाते हैं ये सारा चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो पहला फंक्शन यहाँ से देखिए, ये जो आता है सारा फंक्शन आ गया, इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब आता है आपका मीनू। मीनू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका आता है न्यू।
ये इस टाइप से एक पेज को जोड़ना है तो न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो इस पेज को जोड़ सकते हैं। ओपन, कोई भी चीज़ को ओपन करना है यहाँ पे पेज पे, ओपन पे क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। जितना चीज़ लिखे हैं उसको सेव करना है, सेव पे क्लिक कीजिए, सेव हो जाएगा। लेकिन सेव करना है किस फॉर्मेट में, सेव एज आपको PDF में करना है तो सेव एज पे क्लिक कीजिएगा। तो ये जो है इस टाइप से सारा चीज़ में, जहाँ पे लोगो में करना है, मार्क में करना है, मूवी में करना है, जहाँ भी करना है उस टाइप से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मेनू पे हम लोग क्लिक करते हैं, सेव तक हम लोग समझ गए। इंपोर्ट करना है, कोई भी चीज़ को डिजिटल मोड में आपको डालना है, PDF हो गया, PPT हो गया, नोट्स हो गया, थंबनेल हो गया, तो इंपोर्ट मतलब कोई भी चीज़ को अंदर पहुंचाना। एक्सपोर्ट, यहाँ से निकालना, एक्सपोर्ट करना, जैसे जितना भी पढ़ा है ये स्टूडेंट को शेयर करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। थीम में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब जो भी बैकग्राउंड है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं जो भी बैकग्राउंड हमको अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग किस पे थे, ग्रीन पे थे, तो हम लोग फिर चलेंगे ग्रीन की ओर और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। सर बैकग्राउंड कहाँ से चेंज बताइए, तो मेनू पे चलेंगे, मेनू के बाद थीम पे चलेंगे, थीम में आपका आ गया बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन। टेम्पलेट क्या है सर, जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को लिखने के लिए बता रहे हैं, इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये सब टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हैं। बच्चे को आप जो है टेबल पढ़ा रहे हैं, 2 1 2 2 2 4, ये सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो इस टाइप से टेबल वगैरह का यूज कर सकते हैं, तो देखने में आपको अच्छा लगेगा। समझ रहे बातों को, तो ये कहाँ से हुआ, मेनू पे चलेंगे, थीम पे चलेंगे, थीम के बाद टेम्पलेट पे चलेंगे, बैकग्राउंड बदलना है तो बैकग्राउंड पे चलेंगे, टेम्पलेट बदलना है टेम्पलेट पे चलेंगे। अभी हम लोग ये वाला टेम्पलेट रखते हैं। समझ रहे बातों को, यहाँ हम लोग मेनू के बारे में सारा चीज़ समझ गए। सेटिंग वगैरह है, इसको ब्राइटनेस को कम करने, ये सारा चीज़ों को करने का ये समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, एग्जिट मतलब होता है कहीं से निकलना है, हमको यहाँ से निकलना, इस रूम से निकलना है तो एग्जिट गेट होता है, उससे हम लोग निकल सकते हैं। इस पेज से आपको निकलना है, एग्जिट पे क्लिक कीजिएगा, आप निकल जाइएगा बाहर। उसके बाद आपका आता है शेयर। जितना भी आप पढ़ाए हैं बच्चे को कहिएगा इसको स्कैन कर लो बाबू तुम लोग, यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा मोबाइल में PDF चला जाएगा। स्कैन पे क्लिक करेगा, स्कैन पे जैसे ही क्लिक करता है ये जो है आपका प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। अब आपको एक स्कैनर मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, स्कैनर स्कैन करेगा बच्चा आपका, और यहाँ जो है आपको PPT जितना चीज़ आप पढ़ाए, अभी हम लोग कितना 2 पेज पढ़े हैं, 2 बाय 2, दूसरा पेज पे हम लोग हैं, तो 2 पेज का आपको मोबाइल में डायरेक्ट ये स्कैनर जैसे स्कैन कीजिएगा तो चला जाएगा। समझ रहे बातों को। उसके बाद लिस्ट, जितना पढ़ाए हैं उसका लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ही लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप से आपको लिस्ट मिल जाएगा देखने के लिए, जितना भी पढ़ाएं। अभी इस पेज पे है तो हम लोग इस पेज पे आ जाते हैं। गूगल ड्राइव, कोई भी चीज़ आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड है, फोटो हो चाहे वीडियो हो, तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको अकाउंट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा अकाउंट में है उसको जैसे ही चूज कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव में जितना चीज़ था वो आप यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ में परेशानी आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ में अच्छा से नहीं पता चल रहा है सर कहाँ से क्या सीखे, कुछ टेक्निकल टर्म का यूज करना पड़ता है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम अच्छे से आपको गाइड करेगा। अब सिलेक्ट का मतलब होता है, जैसे मेरा नाम क्या है, गंधर्व है, तो हम लिख दिए यहाँ पे GANDHARV। एक मिनट अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, GANDHARV, क्या लिख दिए, गंधर्व। मेरा नाम गंधर्व वत्स है तो गंधर्व वत्स दे दिए। अब जैसे ही सिलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट का यूज सिखाते हैं, सिलेक्ट का क्या यूज है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, नाम से ही पता चलता है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर दिए। अब हम लोग पहला इसका यूज कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा स्मार्ट राइटिंग, मेरा अच्छा राइटिंग नहीं बैठा, स्मार्ट राइटिंग बदल दिए, ये गंधर्व स्मार्ट राइटिंग में। इसी चीज़ को हमको 10 जगह कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। ये इसको हम लोग यहाँ लेकर आ सकते हैं, यहाँ लेकर आ सकते हैं, इस टाइप से। इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करने का हम लोग डिलीट कर सकते हैं। सर्च करेंगे ऑटोमेटिक, ये जो है नेट आपका जो है लैपटॉप या जो भी चीज़ है इसमें कनेक्ट होना चाहिए नेट। ठीक है, लैपटॉप से यदि कनेक्ट किए हैं या जो भी चीज़ों से आपका इसमें नेट कनेक्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिक सर्च कर देगा गंधर्व वत्स, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्रिएटर्स माइंड। ठीक है, तो यहाँ से सारा चीज़ आपको क्या चीज़ है दिखा दिया। ठीक है, तो इस टाइप से सारा चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सिलेक्ट का यूज सीखे। अब है पेन, अब हम लोग क्लीन ऑल करेंगे तो क्लीन ऑल हो जाएगा। पेन का यूज है, पेन का क्या है, तो पहला एक तरफ से हम लोग व्हाइट लिख सकते हैं, एक तरफ का हम लोग येलो लिख सकते हैं। सर व्हाइट है येलो चलेगा, जो कलर बदलना है पेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक पतला वाला नीब है, एक मोटा वाला है। अब जो भी जिस टाइप से आपको कलर चूज करना है वो कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ग्रीन है तो ग्रीन पे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो व्हाइट लगता है, इसलिए व्हाइट कलर को चूज यहाँ किया गया है। आप जो कलर का करना है आप उस कलर को चूज कर सकते हैं। तो समझ गए इसके बारे में भी। अब हम लोग समझ गए ये चीज़ पेन के बारे में। अब पेन है, किसी का राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है तो इस पेन को यूज कर लीजिएगा। इस पेन को जैसे ही यूज कीजिएगा तो अब आपका क्या चीज़ है, GANDHARV। अब ऑटोमेटिक ये नाम को चेंज कर देगा। जो भी अच्छा आपको राइटिंग नहीं बैठ रहा है, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
समझ रहे हो बातों को। तो पेन में हम लोग का इस पेन AB को यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ यदि बनाइएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो दिखा देगा जब आप सांप बना रहे हैं चाहे जो भी चीज़ है उस टाइप से बना रहे हैं। तो यहाँ पे पेन का है 5 पेन, ये तीनों पेन सिंपल है, ये पेन स्मार्ट राइट के लिए है, कोई भी चीज़ अच्छे से लिखना है, अच्छा अक्षर नहीं बैठ रहा है, इसको चूज कर दीजिएगा। ये पेन है आपको डिजाइन बनाने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे लिखे तो ये समझ गया जो आपका ये डिजाइन बना रहा होगा इस टाइप से। कोई भी चीज़ ऐसे किए, ठीक है, इस टाइप से, 1 मिनट, जैसे यहाँ पे देखिए इस टाइप से करते हैं, इसको लग रहा है ये इस टाइप से बना रहा है, हेडफोन बना रहा है, जो भी चीज़ें हैं आपको डिजाइन यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये डिजाइनदार पेन है। अभी हम लोग इस पेन को चूज करेंगे दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इरेजर, इरेजर मतलब मिटाना, कोई भी चीज़ को सपोज दैट लिखे हैं, ठीक है, GANDHAR भी, अब इसको हम लोग को मिटाना है तो इरेजर पर क्लिक किए, ऑटोमेटिक ये जो है जितना दूर सेलेक्ट किए ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, रब हो गया, मिट गया और फ्रेश हो गया वो, ठीक है। तो इरेजर मतलब हो गया। क्लीन ऑल, क्लीन मतलब ऑल होता है, इरेजर तो आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लीन ऑल पूरा भरा हुआ है। अब एक एक करके तो इसको ऐसे करके रब नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे, जितना बोर्ड में भरा हुआ है टोटल क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्लीन ऑल। रूलर, अब 10 सेंटीमीटर का एक हमको सरल रेखा खींचना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है जिसका कि लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर होगा। इसका हम लोग नाम दे सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये जो है 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये ए बी जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर है। अब अपने से खींचते तो अब हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता, ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग इसको रूलर पे चलेंगे, खींचेंगे। अब हमको एक जो है 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे आए, 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद टिक मार्क करते हैं, ये जो है आपका 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया। तो ये डिजिटल बोर्ड का बेनिफिट्स होता है, यूज कितना आप करते हैं इस पे डिपेंड करता है। ये आपका हो गया क्या, 90 डिग्री का आपका ये एंगल बन गया, कोण बन गया, हिंदी में बोलेंगे तो, समझ रहे बातों को। अब यहाँ से हम लोग इसको कट कर देंगे, जितना भी एंगल बनाना है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको कट कर देते हैं, तो शेप में आएंगे। अब हम लोग रूलर तक समझ गए, शेप में आते हैं। शेप में जो भी शेप हम लोग चूज करेंगे, रेक्ट यहाँ पे सर्कल चूज किए हैं, ये आपका सर्कल बन रहा है। फिर हम लोग शेप में चलेंगे, हम लोग इसको कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग जैसे ही सपोज दैट ऐसे बनाए वो ऑटोमेटिक सर्कल बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से ट्रेंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रेंगल बन जाएगा। यहाँ से हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। तो यहाँ से सारा चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले वाला ऑप्शन पे, क्लीन ऑल कर देंगे, टोटल क्लीन हो जाएगा। तो हम लोग शेप समझ गए। शेप के बाद अब हम लोग समझते हैं टेबल के बारे में। कोई भी चीज़ का टेबल वगैरह बनाना है पढ़ाने के लिए तो इसको हम लोग टेबल बना सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं ये ए है, इसको जितना बड़ा हम लोग लिखते चलेंगे उतना बड़ा होते चलेगा। इसका भी यूजेज है, बहुत सारा यूज टीचर्स करते हैं इसको। अब यहाँ तक लिख दिए तो यहाँ तक इसका टेबल चला गया ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ होते रहेगा टेबल का। माइंड मैप, कोई भी चीज़ का टाइप्स पढ़ाना है, इसका ए है, इसका 2 टाइप है, ठीक है, तो इस टाइप से आप पढ़ा सकते हैं। सपोज दैट एक है जी, ठीक है, उसका 2 टाइप है, यहाँ पे दे सकते हैं क्या नाम, डी का क्या टाइप है, एक टाइप ए है, एक टाइप बी है और एक टाइप क्या है आपका, एक टाइप सी है। तो इस टाइप से सारा चीज़ों को आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ए का भी 2 टाइप है, इस पर क्लिक करेंगे, अब इस पर डबल बार टैप करेंगे, ये 2 टाइप आ गया। इसका भी एक टाइप है, इस पर क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। इसको डिलीट करना है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये सारा फंक्शन दिया गया है, आप लोग अच्छे से यूज कीजिएगा। वीडियो को दोबारा देखिए, थोड़ा बैक करके देखिए, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन दोबारा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं टेबल के बारे में। माइंड मैप, स्टिकी नोट, अब कोई भी क्लासेस है आपको 6 बजे लेना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक मैथ का क्लास है, एक मैथ का क्लास है जो कि ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगो का है, ठीक है, क्या है, ट्रिगो का है, मैथ का ट्रिगो क्लास है। कितना बजे है, 7 बजे। आप भूल जाते हैं, आप नहीं समझ पाते, चाहे कोई सवाल है ऐसा जो आप भूल जाते हैं, 1 मिनट, आप नहीं समझ पाते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा। मैथ का क्या किस चीज़ का क्लास है, MATH मैथ का क्लास है। फिर जो है कहीं यहाँ से यहाँ दबा देंगे तो हट जाएगा, वही हो जाता है, क्लिक हो जाता है दूसरी जगह। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। अब मैथ का क्लास है, किसका है, सिर्फ मैथ का है। मैथ में किसका है, ट्रिगो का है। अब मैथ ट्रिगो करके ओके कर दिए, ये ऑटोमेटिक चले जाएगा उसके पास। अब ये पता चल गया जो ये जो है मैथ ट्रिगो क्लास है आपका। किसका क्लास है, मैथ ट्रिगो क्लास है। यहाँ से सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, टाइम सारा चीज़ सेट कर सकते हैं आप यहाँ से। तो हम लोग क्लीन ऑल करेंगे, ये सारा क्लीन ऑल हो जाएगा। अब है प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसको हमको एक बड़ा सा आपको पेज मिल जाता है जो इसको ऊपर करते चलिए, पढ़ाते रहिए। अब भर गया है, लेकिन अब दूसरा पेज हम कर लेंगे तो ये तो नहीं दिखेगा हमको, यहाँ तक हमको दिखना चाहिए, यहाँ तक। तो अब इसको थोड़ा सा प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो अब हमको वहाँ तक दिख रहा है। अब फिर यहाँ से हम लोग यहाँ
एक बार पेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, फिर ऊपर करेंगे। तो इस टाइप से सारा चीज़ का आपका यूज दिया गया है, यूज आप कर सकते हैं। प्रीव्यू का यूज समझ गए। मोड में आपको बहुत सारा चीज़ें दिया गया। सर मेरे डिजिटल बोर्ड में इतना चीज़ें नहीं है, चाहे सर डिजिटल बोर्ड इतना लेंगे तो ये सारा फंक्शन तो अपडेट होते रहता है। हाँ, अपडेट होते रहता है, लोगो वगैरह हल्का फुल्का चेंज होते रहता है, तो इस टाइप से। लेकिन लगभग फंक्शन आपको इसी टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी कंपनी का आप लेते हैं। इसलिए बोल रहे हैं आपको, यदि लेना है डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग सेटअप, तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज कीजिए। आप हमें कॉल कीजिए, कि आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा।